जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। लगा उस गुदरीलाल को फोन। पापा मैसेज आया भैया का। जल्दी साहब क्या है? अगर मुझे घर वापस बुलाना है तो त्रिपाठी जी को जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या हरकत है गुदरीलाल? ये कोई बाजार या बस्ती नहीं है, ये मकान है मेरा। संजीवनी सदन मकान नहीं घर है, आपका नहीं मेरा। माफी मांगी त्रिपाठी जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले माफी मांगनी है अच्छे से, और उसके बाद जमीन पे नाक रगड़नी है। पर वो महारानी हमसे चाहती क्या है? मदद आपसे बाबूजी। आपको ही पता है कि मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती हुई थी। पहले मुझे लगा कि इस पागल खाने में कम से कम पति तो समझदार मिले, लेकिन अब वो भी घटिया निकले। तो मुझे अब वेदांत से डिवोर्स चाहिए। कल से सब कुछ बदलने वाला है वेदांत, तो हमें थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा। सुबह मैं बाबूजी के साथ डिवोर्स के लिए फाइल करने जा रही हूँ। बस 2 मिनट रुक तू। वकील का फोन है, कोई जरूरी बात करनी होगी। तू यहीं खड़ी रहना। हाँ वकील साहब बोलिए। भैया आपके इरादे मैं बहुत अच्छे से भांप चुकी हूँ। क्या ऊपर देखिए, हटिए वहां से। अगर बाबूजी कामयाब नहीं होते तो मैं दूंगा आपको जायदाद में से हिस्सा। आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, इसलिए वेदांत बाकी सबको उनकी साइड करने की कोशिश कर। मुझे तो पक्का यकीन है कि जायदाद में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको देके वो अपनी साइड कर लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। सारी जायदाद का मालिक ये है। तेरा अपना है ना, तो मांग अपने से अपना हिस्सा मांग। वेदांत तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे ना? बुआ मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? पता है, तुमसे मिलने से पहले सोचता था कि प्यार ऐसा होता होगा, प्यार वैसा होता होगा। कभी ये नहीं पता था कि प्यार इतनी खुशियां लेकर आएगा। और अब जब मिल गया है तो तुमसे दूर रहने का मन ही नहीं करता। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी वेदांत। आपके बर्थडे पे ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और आपके बिना जीना मजाक है क्या? कभी मजाक में भी ऐसी बात मत बोलना। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी इसी तरह।
डॉक्टर वेदांत भी अंकुरी, तुम इस वक्त यहाँ क्या हुआ है? डॉक्टर वेदांत, वो संजू आपके रूम की तरफ जा रहा है और अगर आप नहीं मिले तो पूरा मुझे जाना होगा। और दीप, आप भी चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, क्योंकि अगर डॉक्टर वेदांत टाइम पर नहीं मिले तो वो आपको भी ढूंढ लेगा। हाँ, पर ये सब हटाना होगा पंखु, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ओके। वेदांत मेरे हैं, उनसे मेरी शादी होगी और ऐसे में आप दोनों का इतना नजदीक होना बहुत गलत है। मुझे आप दोनों को तोड़ना होगा कैसे भी करके। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम चुप क्यों बैठे हो भाई? तुम्हारे अन्नदाता का जन्मदिन है। अरे गा नहीं सकते तो ताली तो बजा सकते हो ना। जन्मदिन मुबारक हो कुतड़ी। काली, अच्छे लोग दूसरे को परेशान नहीं करते। मैं आने छोड़ूंगी ना। अरे डीके वहां कहाँ जा रही है? वहां तो तहखाना है। ये कौन से तहखाने की बात कर रहे हैं मायनी? हाजिर, हम जल्द से जल्द कबीर के पास जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे आसरा देना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, लगता है कल की तबाही को लेकर वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। अब वो हम सब कुछ सहने के, क्या वो सह पाएगी जो हम उसके साथ करने वाले? अब वो हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा हमसे दूर जाने वाली है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जारी है कोशिश गुड्डन की एक सख्त सास बने रहने की। इसी के साथ गुड्डन और अक्षत पहुंच रहे हैं दुर्गा को जलाने की कोशिश करने वाले अपराधी के करीब। चादर तो गई गले में, लेकर आए। ये तो वही साड़ी है गुड्डन जो हमने सीसीटीवी के फुटेज में देखा था। ये टैग तो किसी लोकल टेलर का है। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है? जी हाँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई साड़ी है। अवंतिका और साहिल की शादी की तैयारी करो। तुमने हमें शर्मिंदा कर दी, इसलिए हम लोग इस शादी में नहीं आना चाहेंगे। जिससे नहीं आना ना आए। सरिता जी का फोन ट्राई कर रही थी तो सिग्नल ढूंढते ढूंढते कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे। वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, एक इंसान को बहुत चोट लगी। उन्हें ब्लड की जरूरत है, अगर ब्लड नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा उनकी जान को खतरा है। मेरी बेटी है, ब्लड डोनेट करने आई। माँ, कौन है वो आदमी? माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है। कहीं तो फंसी होंगी वो। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। संपदा को मूड के लिए कफ सिरप मंगा ली थी, उसने कल्याणी की आई ड्रॉप्स मंगा ली हैं। लेकिन इस आई ड्रॉप से तो 5-6 घंटे के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है। ये दवाई तो सिर्फ वैज्ञानिक वगैरह एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं चौंक गया था कि आपके घर में ये किसी ने क्यों मंगवाई। भैया
क्या हो रहा है? अब हमारे रखे हुए पानी को जैसे ही मजुमदार अपने होठों पे लगाएगा इसकी मौत की। रुको पापा जी, ये पानी मत पीजिएगा। इस लड़के ने इस पानी में कुछ मिलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक काम करो, खुद ये पानी पियो और हम सबको सबूत दो इसमें तुमने कुछ नहीं मिलाया।